नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शुक्र ग्रह का गोचर, जो कि 19 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक वृषभ राशि में होने जा रहा है। और इस गोचर का कैसा प्रभाव पड़ेगा कर्क राशि के जातकों के ऊपर, आज हमने एक ऐसी वीडियो बनाई है और आज हम उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर जिस ग्रह ने सबसे ज़्यादा भगवान शंकर की तपस्या की है, उन्हें प्रसन्न किया है, तो वो शुक्राचार्य जी ने किया है, जिनको आज के युग में और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह कहा जाता है। और इतनी तपस्या के पश्चात जो उनको वरदान मिले हैं और सबसे ज़्यादा और एक अलग सा जो अधिकार क्षेत्र मिला है वो शुक्र देव के पास है। शुक्र को धन और वैभव का स्वामी कहा जाता है। दोस्तों, जिनकी कुंडली में शुक्र की अवस्था अच्छी होती है उनके पास वाहन सुख भी होता है, उनकी जो लव लाइफ होती है, जो जिंदगी होती है, वो लग्जरी होती है। उदाहरण के तौर के ऊपर जैसे बॉलीवुड में स्टार्स जो होते हैं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कि पैसा तो वो खूब कमाते हैं, लेकिन उस पैसे का आनंद भी उतना ही उठाते हैं। उनके पास अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, उनके पास अच्छी ज्वेलरी होती है, डायमंड्स डालते हैं, अच्छी अच्छी महंगी महंगी घड़ियां डालते हैं, उनके पास बड़े बड़े करोड़ों के वाहन होते हैं, हेलीकॉप्टर्स, उनके पास अपना प्राइवेट जेट होता है, विदेश में शूटिंग करते हैं और कई बार अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने इंजॉयमेंट करने का कार्य जो होता है वो सारा कुछ शुक्र के अधीन आता है। अन्य ग्रहों की तुलना में जितनी भी लग्जरी लाइफ है और पैसे का भरपूर आनंद जो उठाते हैं वो शुक्र की वजह से उठाते हैं। हालांकि अन्य ग्रह आपको पैसा तो देते हैं। आपने समाज में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, अपनी दुकानों पे बैठते हैं, अपने काम करते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं, लेकिन वो सुबह से रात तक पैसा तो बहुत कमाते हैं, क्लाइंट्स भी बड़े होते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी अपने परिवार के साथ घूमने नहीं जाते, उनके पास बड़े बड़े वाहन नहीं होते, अपने ऊपर वो पैसा नहीं खर्चते और एक सीमित से दायरे में रहते हैं। जबकि जो उच्च के शुक्र वाले लोग होते हैं वो उनकी निशानियां होती हैं, वो परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, बड़े खुश मिजाज लोग होते हैं और उनके काफ़ी सारे मित्र होते हैं, क्योंकि उनका दायरा बहुत बड़ा होता है। जहां पर वो खड़े होते हैं चुंबक की तरह लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। इतने सुंदर नयन नक्श जो उनको शुक्र देव की वजह से मिलते हैं। सो दोस्तों, ये जो गोचर है इसका कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है आज हम बात करेंगे, और किस भाव में कर्क राशि के लोगों के लिए ये गोचर होगा। आपके सामने जो मैंने कुंडली बनाई है जहां पर 4 नंबर लिखा है, ये आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली है और चंद्र राशि के अनुसार ये जो गोचर है वो आपके 11th हाउस में होने जा रहा है। 11th हाउस का मतलब होता है लाभ का भाव। अगर हम बात करें आपकी आर्थिक स्थितियों की, तो व्यापार में कोई बड़ा लाभ इस समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। शुक्र आपके चतुर्थ और लाभ भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव से भी आपको कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी माता से आपको लाभ मिलेगा। इस समय आप अपने लिए कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। इस समय आप अपने लिए किसी नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। और बात रही आपकी इनकम की, तो सोर्स ऑफ इनकम जो होंगे वो आपके बढ़ते हुए इस समय दिखाई दे रहेंगे। आपके क्लाइंट्स में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, अगर आप इसका काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या आपका कोई ऐसा व्यापार है जिसका संबंध विदेशी भाव के साथ है, तो आपको अत्यंत लाभ होगा। चाहे आप ट्रेडिंग करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, किसी भी पक्ष में आपके आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा अच्छे होने की संभावना है। हालांकि ये गोचर कुछ ही दिनों के लिए होगा, लेकिन कभी कभी कुछ ही दिनों में कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कुछ ऐसा काम हो जाता है जो लंबे समय के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। शुक्र को हम
रिलेशनशिप के साथ भी जोड़ते हैं। सो इस समय जिन जातकों की शादी नहीं हुई, जब भी शुक्र उच्च भाव में बैठते हैं तो उन लोगों के विवाह होने के योग बनते हैं। आप अपनी मैरिज लाइफ में और आपकी जो लव लाइफ होगी उसमें आपको बहुत जो टाइम आने वाला है ये बहुत रोमांटिक टाइम होगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, किसी टूर पे जा सकते हैं, आप उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर दे सकते हैं। आप अपने लिए भी कपड़ों के लिए या वाहन के लिए किसी भी चीज़ के लिए आप खर्च कर सकते हैं। सो आने वाला ये जो समय होगा वो आपके लिए बहुत इंजॉय वाला होगा। और दोस्तों जब शुक्र को स्त्री का भी कारक कहा गया है, सो जब शुक्र उच्च भाव में गोचर करते हैं तो ऐसी स्थितियों में किसी स्त्री पक्ष से आपको बड़ा लाभ मिलने की संभावनाएं ये समय दर्शा रहा है। और ये जो समय होगा इसमें आपको कोई माता से लाभ मिल सकता है, अपनी बहन से, आपकी पत्नी से लाभ मिल सकता है, या किसी भी आपकी फ्रेंड से, आपके जो मित्र हैं उनके से रिलेशनशिप में, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपने नौकरी करनी है तो उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर आपको नौकरी मिल सकती है, या किसी स्त्री पक्ष की वजह से आपकी अगर प्रमोशन रुकी हुई थी तो इस समय किसी स्त्री पक्ष की वजह से आपको प्रमोशन या आपको ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं ये शुक्र के गोचर के दौरान होने की उम्मीदें हैं। सो दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि शुक्र की एक दृष्टि जिस भाव के ऊपर पड़ रही है इसको हम यहाँ पर इसको संतान का भाव भी कहा जाता है। सो संतान संबंधी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, उनके कैरियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, किसी भी प्रकार से आपकी संतान के साथ जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। जिन लोगों को संतान प्राप्त करना चाहते थे और शादी हो गई है, इस समय उनको संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं शुक्र देव के आशीर्वाद से। सो स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। स्टूडेंट्स कुछ जिस भी विषय के ऊपर वो काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसमें आपको कहीं पर आपको सम्मानित किया जा सकता है, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है। सो आपके लिए भी रास्ते जो होंगे वो शुक्र की कृपा की वजह से खुल जाएंगे और आपके जो पेरेंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। सो आपने के पार्टनर के साथ भी संबंध मधुर रहेंगे, आप उनके साथ घूमने फिरने जाएंगे। वहीं आपके काम काज में भी जैसा मैंने कहा, जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में जो लोग नौकरी करते हैं, क्योंकि शुक्र को विदेश का कारक कहा गया है, सो विदेश जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रमोशन और सक्सेस उनकी ज़्यादा होगी, क्योंकि शुक्र को विदेश का कारक कहा गया है। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में भी आपके लिए अच्छा समय आएगा। शेयर मार्केट के लिए भी आपके जो अचानक से पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इस समय शेयर मार्केट के दाम बढ़ने के आसार होंगे और आपको कोई बड़ा मुनाफा इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों ये जो समय होगा आपकी हेल्थ के लिए, आपके फाइनेंशियली सिस्टम के लिए, हर पक्ष को मजबूत करता हुआ ये समय दिखाई दे रहा है। सो कर्म प्रधान है, इस समय किए हुए प्रयास आपको सफलता की ओर लेकर जाने के इशारे कर रहे हैं। सो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो आपका लो जो हुआ था उसमें अब कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बढ़ जाएगा और सक्सेस के रास्ते के ऊपर अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। इस समय जो पेंडिंग कार्य आपने छोड़े हुए थे अपनी ज़िंदगी में वो निपटाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये जो ग्रह होते हैं ये एक ऐसी एनर्जी का संचार करते हैं आपके शरीर के ऊपर कि जो जब ये उच्च के होते हैं तो आपको बड़ा लाभ दे के जाते हैं, जब ये खराब अवस्था में होते हैं तो इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता, तनाव की स्थितियां बना देते हैं। सो इस समय का आपने पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए भरपूर फ़ायदा उठाइए, अपने सारे कामकाज निपटा दीजिए और आपके लिए ये जो समय होगा वो अच्छा होगा। मैं समझ सकता हूँ कर्क राशि के जातकों के ऊपर शनि की ढैया की वजह से परेशानियां चल रही हैं, लेकिन अगर इस समय आपके ऊपर शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो कुछ ना कुछ जैक लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। कोई नई डील होने की संभावनाएं
इस समय शुक्र की वजह से होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये था कर्क राशि के ऊपर शुक्र के गोचर का कैसा प्रभाव होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो दोस्तों जो बड़ी मेहनत के बावजूद हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वीडियो ऐसे ही अपलोड नहीं कर दिया जाता। सो जब आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो हमें हमारी मेहनत का फल तो मिल ही जाता है। तो हमें एक इंस्पिरेशन भी मिलता है कि आपके लिए कर्क राशि के जातकों के लिए नई से नई वीडियो हम बनाकर लाते रहें। और जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने शुक्र ग्रह के गोचर के बारे में बताया, आपके बर्थ चार्ट में सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि जब आपका जन्म हुआ था तो ग्रहों की कैसी अवस्था थी, किन भावों के अंदर वो बैठे हुए थे और किन नक्षत्रों के अंदर वो बैठे हुए थे, और इस समय आपके ऊपर कौन सी दशा और महादशा चल रही है, ये सारा कुछ आपके बर्थ चार्ट में ही मेंशन होता है। सो दोस्तों अगर किसी ने दिखाना होगा तो हमारे साथ संपर्क कर लेना। हमें ईश्वर ने जितना भी ज्ञान दिया है हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, किन रास्तों पे आपने चलना है और किन को अवॉइड करना है, ये सारा कुछ हम आपको अपने ज्ञान के अनुसार आपको गाइडेंस कर सकते हैं। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।